जब तक लालू जी रहेंगे तब तक वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे और ये लोग बना के रखेंगे। क्योंकि ये पार्टी नहीं, ये प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का कब्जा कैसे किसी दूसरे को दिया जा सकता है। और लालू जी को आज ये भी घोषणा कर देना चाहिए कि मैं जब तक हूँ तब तक तो मैं रहूँगा ही रहूँगा। मेरे बाद तेजस्वी पूरी उम्र रहेंगे इसके अध्यक्ष, उसके आगे जो तेजस्वी जी के परिवार के वंश के लोग होंगे उस परिवार के लोग इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। चूँकि ये प्रॉपर्टी, मैंने बताया ना, प्रॉपर्टी कैसे दूसरे को दे सकते हैं, तो ये पार्टी नहीं प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी पर परिवार का ही कब्जा रहना चाहिए। ये दिखाते भी हैं, करते भी हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नॉमिनेशन किया है। इस मौके पर तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे, मीसा भारती, राबड़ी देवी, तमाम लोग पहुंचे थे। अब ऐसे में जिस तरीके से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नॉमिनेट किया गया, तमाम कार्यकर्ताओं की सहमति से ये हुआ। इसको लेकर के अब बीजेपी हमलावर है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने जोरदार हमला आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नॉमिनेशन को लेकर के बोला है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मंगल पांडे, आइए आपको सुनाते हैं। पहले भी शायद 7 या 8 बार कर चुके हैं और आगे भी भगवान करे उनको और अधिक आयु हो, स्वस्थ रहें। तो वो जब तक लालू जी रहेंगे तब तक वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे और ये लोग बना के रखेंगे। क्योंकि ये पार्टी नहीं, ये प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का कब्जा कैसे किसी दूसरे को दिया जा सकता है। और लालू जी को आज ये भी घोषणा कर देना चाहिए कि मैं जब तक हूँ तब तक तो मैं रहूँगा ही रहूँगा। मेरे बाद तेजस्वी पूरी उम्र रहेंगे इसके अध्यक्ष, उसके आगे जो तेजस्वी जी के परिवार के वंश के लोग होंगे उस परिवार के लोग इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। चूँकि ये प्रॉपर्टी, मैंने बताया ना, प्रॉपर्टी कैसे दूसरे को दे सकते हैं, तो ये पार्टी नहीं प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी पर परिवार का ही कब्जा रहना चाहिए। ये दिखाते भी हैं, करते भी हैं। तो ये सब राजनीतिक दिखावा है कि अध्यक्ष का नामांकन किए। वास्तव में वो परिवारवादी पार्टी अपने कब्जे में पार्टी को रखना चाहती है। 28 साल हो गए इस पार्टी के बने हुए। क्या 28 साल में एक कार्यकर्ता उस पार्टी के अंदर ऐसा नहीं बन पाया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके? लेकिन तेजस्वी जी की चर्चा थी बनने की। ये मैं बताया ना, जब तक लालू जी हैं, स्वस्थ रहें, मैं चाहूँगा वो लंबे समय तक रहें। जब तक लालू जी रहेंगे तब तक वो रहेंगे, फिर उसके बाद तेजस्वी जी, फिर तेजस्वी जी के आगे उनका परिवार, यही चलेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं मंगल पांडे, किस तरीके से वो हमलावर नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों ही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के नॉमिनेशन किया गया था आरजेडी में और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के किया गया है। और इसको लेकर के तमाम जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए के दल हैं, वो हमलावर नजर आ रहे हैं। और अब देखना होगा क्योंकि चुनाव की तैयारियां जो हैं वो तेज़ हो गई हैं। तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं। तेजस्वी यादव मैदान में है, लगातार घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और अब ऐसे में पार्टी को भी मजबूती देने के लिए पहले मंगनी लाल मंडल का जो चुनाव है वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किया गया और अब इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के बातें जहां तक सामने आ रही थी कि जगदानंद सिंह को बड़ी जो जिम्मेदारी है वो दी जा सकती है। लेकिन ऐसे में ये भी बातें सामने आ रही है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी जगदानंद सिंह जी को दी जा सकती है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव जी ने एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट किया और इसको लेकर के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।